श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। इस कथा के श्रवण से माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। वर्ष भर में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को ही माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के भूलोक पर शीतलता प्रसारित करता है। कहते हैं इस दिन भूलोक पर माँ लक्ष्मी प्रत्येक घर में भ्रमण करती हैं और जिस घर में उनकी पूजा आराधना होती है, उनके मंत्रों का जाप होता है, उस घर में स्थिर होकर के वह निवास करती हैं। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा का श्रवण मात्र कर लेता है, उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। आइए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं व्रत कथा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। पौराणिक काल की बात है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उस साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का व्रत किया करती थी। दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान के अनुसार करती, परंतु छोटी कन्या इस व्रत के सभी नियमों का पालन भली भांति नहीं करती थी। धीरे धीरे वक्त इसी प्रकार से व्यतीत होने लगा और साहूकार की दोनों बेटियां चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। जब विवाह योग्य हुई तब साहूकार ने उन दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय उपरांत साहूकार की बड़ी बेटी के घर एक स्वस्थ संतान ने जन्म लिया, तो वहीं छोटी कन्या को संतान का जन्म तो उसके यहाँ भी हुआ, लेकिन उसकी संतान जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह से छोटी कन्या के साथ लगातार यह बार बार होता चला गया और 2-3 बार यही घटना घट गई। बार बार इस तरह की घटना घटने से साहूकार की छोटी कन्या बहुत अधिक परेशान हो गई और आखिरकार उसने अपनी पीड़ा एक ब्राह्मण को कह सुनाया। साथ ही उनसे इस समस्या का समाधान भी पूछने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे कुछ तब सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे कन्या, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन तुमने भली भांति उस व्रत का पालन नहीं किया, अर्थात व्रत तुम्हारा अधूरा ही सदैव रह गया। इसी के लिए तुम्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो रहा है और इसी का दोष तुम पर लगा है। अधूरे व्रत के दोष की वजह से ही तुम्हारी संतान तो होती है, परंतु वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण की इस प्रकार की बात को सुनकर के साहूकार की छोटी कन्या बड़ी दुखी हुई और उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि पूर्ण विधि विधान के अनुसार वह पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करेगी। अभी पूर्णिमा का समय आने में कुछ समय बाकी था, तभी साहूकार की छोटी कन्या ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसी प्रकार से बेटी की मृत्यु हो गई, जिससे वह और अधिक दुखी हुई। तब उस छोटी कन्या ने अपनी बेटी के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस प्रकार से ढका जिससे किसी भी बात का किसी को भान तक न चले। तत्पश्चात उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया जिस पर उसकी संतान पड़ी थी। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे के शरीर से स्पर्श हो गया और वह बालक जीवित होकर के रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन तुरंत घबरा गई और छोटी बहन को उसने डांट लगाई।
साथ ही कहा कि अभी बच्चे की हत्या का कलंक उसके माथे लग जाता। बड़ी बहन जब गुस्से में आ गई तब छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा, दीदी तुम घबराओ मत, बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही फल है कि तुम्हारे स्पर्श करते ही बच्चे को पुनः जीवन का दान प्राप्त हुआ। हर पूर्णिमा पर तुम जो व्रत और तप किया करती हो, यह उसका ही पुण्य प्रताप है कि तुम्हारे वरदान को और तुम्हारे स्पर्श से बच्चा जीवित हो गया। तुम इतनी पवित्र हो कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही शरद पूर्णिमा व्रत पर पूर्ण विधि विधान के अनुसार श्रद्धा भाव से एकाग्र भाव से मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करूँगी, चंद्रमा का पूजन करूँगी। इसके बाद से इस व्रत की महत्ता और इसके पुण्य फल का प्रचार संपूर्ण नगरी में प्रसारित हो गया। इस घटना को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर सभी लोग जानने लगे। जो कोई भी भक्त शरद पूर्णिमा का व्रत करता है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजा आराधना करता है, मंत्रों का जप करता है, उनकी समस्त इच्छाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जिस प्रकार से उस साहूकार की कन्या की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई थी। इसी के लिए प्रत्येक भक्तगण को इस दिन व्रत रखना चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए और जयकारा लगाना चाहिए। जो इस कथा को श्रवण करते हैं, इन कथाओं का गुणगान करते हैं, किसी दूसरे को सुनाते हैं या फिर इस नाम का हुंकारा भरते हैं, उन सभी की झोली सदैव खुशियों से भरी रहती है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, चंद्र देवता की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। कल नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।